youngest cyclist for this race. I think it is the one not controversial youngest cyclist. इसका नाम क्या है? बबलू भाई क्या आप चाल है? रेडी? फिनिश हम तो गाड़ी में ही जाएंगे। साइकिलिंग का तो इसके हवाले से जाना चाहिए। आज का जो इवेंट है इट इज़ पैडल फॉर पीस वेर इन एथलीट्स, स्टूडेंट्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे ट्रेडर कम्युनिटी से लोग हैं, यहाँ आप देख रहे हैं होटलियर एसोसिएशन के लोग हैं, होटलियर क्लब के लोग हैं, डिफरेंट बिजनेस पीपल है, पीपल फ्रॉम जनरल वॉक्स। आपने भी सबसे बात की, ये यहाँ आए हैं एक पैगाम देने, फिटनेस का, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का, कम्युनल हार्मनी का, कि स्पोर्ट्स के थ्रू एक पैगाम चला जाता है सबको कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे रह के नेशनल इंटीग्रेशन, फिटनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए काम करना चाहिए। कितने पार्टिसिपेंट हैं? कोई लगभग 700-800 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं। हमें फिर कल विंडोज़ बंद करनी पड़ी बिकॉज़ एक लिमिटेड अमाउंट का हमने इंतज़ाम किया हुआ था, बट आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे एक बहुत बड़ा साइक्लोथॉन, बिकॉज़ जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिला है, क्वायरीज़ आई है, अभी यहाँ लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो आके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में देखेंगे हम एक बहुत बड़े साइक्लोथॉन का इनेकाद करेंगे। आने वाले दिनों में और ऐसे स्पोर्ट्स जी हमारी काफ़ी ज़्यादा, देखिए हमारे आपने देखा होगा वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिसेंटली हमारा कैलेंडर अनवील किया। हमें एक यूथ एंगेजमेंट का टारगेट है, हर साल हमें मिलता है। इस साल जो यूथ एंगेजमेंट का टारगेट है उसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, हमारे ट्राइबल रूरल सेंसिटिव एरियाज़ के इवेंट्स हैं, और आने वाले दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स देखेंगे जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ऑर्गेनाइज़ करेगा। पीस इनिशिएटिव का, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स के जो साइकिलिस्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपका धन्यवाद है, आपको आदाब है।
और आपने जो ये इनिशिएटिव फॉर पीस की बात की, इसका इनिशिएटिव जो है, इसका जो मकसद वो है, वो पीस है, ब्रदरहुड है और प्रॉस्पेरिटी है। और हम लोगों ने जो पिछले 5-6 वीक्स पहले जिन हालात से हम गुज़रे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ बनता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड ऑफ योर स्टेट एंड कंट्री। आज जैसे हालात पूरे विश्व में हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर दैट वी स्टैंड फॉर पीस, ब्रदरहुड। एंड उसके आगे जो लोग ये कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा भी होगा, वो आर स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑल। लेकिन हमारी जो है, जो हमारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमारी जो सरकार बनी है, हमारा डे 1 से जो मकसद था वो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, प्रॉस्पेरिटी थी, ब्रदरहुड थी। और वी हैव सीन सो मच। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव नोट पे, जैसे आपके पीछे आप देख रहे हो, नई सुबह है, नया सूरज है, नया सवेरा है, इसी तरह हमें यहाँ की आवाम को फिटनेस की तरफ उनको हमने ले जाना है। वी विल ऑलवेज़ एक्सपेक्ट दैम ड्रग फ्री सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्रग्स है आज की डेट में हमारे नौजवानों के सामने। और कहीं ना कहीं जो ये जो कम्युनिकेशन का उरूज पे हम हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं मोबाइल से भी दूर ले जाएं। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ही एक ऐसा ज़रिया है। और उसी कड़ी में एक मैसेज देने के लिए इस दुनिया भर के जो यहाँ के हमारे बेस्ट एथलीट्स हैं, साइक्लोथॉन का जो एक आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इसी पीढ़ी में हर वीक हम नया इवेंट करने जा रहे हैं। अब देखो, इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस और इतना ज़्यादा लोगों में वो है इस चीज़ के प्रति कि द नंबर वी हैड टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशन, नंबर बहुत आगे चला गया। और मुझे उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। सर जी, ये जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हालात को बहाल किया जाए, रिवाइव किया जाए पोस्ट पहलगाम अटैक। लेकिन क्या समझते हैं आपकी गवर्नमेंट किस हद तक अभी तक हालात को बेहतर करने में कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर जो टूरिस्ट्स हैं उनको यह कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है? जो इंसानियत की हत्या हुई, उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर जिस तरह खड़ा हुआ उस हादसे के ख़िलाफ़, उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो हालात हुए, एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, हमने वो भी देखा। तो गवर्नमेंट से जितना हो रहा है, चाहे उन लोकेशंस पे जाके, चाहे गुलमर्ग है, चाहे पहलगाम है, चाहे वैष्णो देवी है, वहाँ पर पिछले दिनों डॉक्टर साहब के साथ हम गए और वहाँ से भी हमने इस चीज़ की अपील की, जिसको हमारे धर्म में बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें सारा संसार सुखी रहे, सारा निरोगी रहे, वही मैसेज लेकर हम आगे चल रहे हैं। और गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रही है। और जब तक सोसाइटी अपने दम पे, लोग खुद नहीं जागेंगे, तब तक ये नहीं होगा। लेकिन वी आर हैप्पी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं। और हम हमेशा जो सच है वो जीतता है, और आप आगे देखेंगे। कल जो है अपोजिशन ने एक बार फिर उमर अब्दुल्ला लेड एनसी आपकी गवर्नमेंट को निशाना बनाया है कि कैबिनेट को एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है, ऑल दो कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोगों ने दी थी एनसी को, लेकिन ये कैबिनेट को एक्सपेंड ना करना अवामी मैंडेट के साथ नाइंसाफ़ी। देखो, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है, दैट इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब एंड ही इस पर कई बार डिस्कशन भी हो रही है। और आपको आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने को। महराज मलिक ने विड्रॉ किया है एनसी सपोर्ट, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, महराज विल ऑलवेज सपोर्ट सेकुलर फोर्सेस, ही विल ऑलवेज सपोर्ट जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोर्सेस हैं। इस बारे में जब उससे बात होगी तो हम उससे बात करेंगे। तो मुझे लगता है ही विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बिकॉज हमने जो कुछ देखा है उसने भी वही देखा है। तो मुझे लगता है ये इतना सीरियस इशू नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। चीज़ें हैं, उमर अब्दुल्ला साहब खुद चाहते हैं कि जो यहाँ के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अच्छे अच्छे कामों में लगे। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ यंगस्टर, साइकिलिस्ट, ये सब लोग इसमें जुड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे माहौल के लिए, ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए। ये बहुत अच्छी मैसेजेस जाती हैं जो बहुत आज के जो हमारे बच्चे हैं
उनके ऊपर जाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में वो अपने ध्यान लगा सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं, और हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। और एक मैसेज भी पूरी मुल्क में जाती है कि जम्मू कश्मीर सेफ़ है, और ख़ासकर श्रीनगर यहाँ आके जब यंगस्टर्स करते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो ये देखकर जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं और यहाँ आने की और कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो यंगस्टर्स की, और वो भी इसकी एक कड़ी है। तनवीर साहब, एक इशू है पिछले 4-5 दिन से कि बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने एलजी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि तहसीलदार पोस्ट के लिए जो उर्दू लैंग्वेज है उसको एक्सक्लूड किया जाए। वो एक रीजनल स्पेसिफिक लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है, तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, पहली चीज़ जो मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज किसी रिलीजन या किसी तबके के साथ जुड़ा नहीं है। उर्दू इस मुल्क में बहुत जगहों पे बोली जाती है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े शायर हैं, जो सबसे बड़े अदीब हैं, वो लोग उर्दू में बात करते थे। और उर्दू को मैं हैरान होता हूँ जब बीजेपी वाले हर एक चीज़ को रिलीजन या किसी ऐसे प्रिज्म से देखते हैं। 130 बरसों से उर्दू की जो लैंग्वेज है, जब महाराजा थे तो महाराजा ने पर्शियन से उर्दू में इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी, ताकि हर कोई इसके साथ जुड़े। और क्योंकि उर्दू हर कोई बोलता था तो इसीलिए महाराजा ने 130 साल पहले इसके ऊपर इसकी एक इनिशिएटिव डाल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज एक यूनिफाइंग रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब आज की डेट पे अगर कोई ये कहता है कि उर्दू को निकाले, तो आप जानते हैं कि कितने करोड़ों जो जिसको हम शजरा कहते हैं, अक्सर शजरा, उसको बदलाना पड़ेगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है। आप हर एक चीज़ को एक रिलीजन के नज़रिए से देखेंगे वो गलत है। और मुझे लगता है उसके अलावा उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारीज, गिरदेवार, नायब तहसीलदार, हर एक शोबे में। तो उसको चेंज करना, मुझे लगता है ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है कि इसको एक सियासी और इसको एक रिलीजियस रंगत दी जाए और इसके ऊपर कोई हमला किया जाए, जो बहुत गलत है, जिसकी बुनियाद ही गलत है अगर ऐसा सोचे भी। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मौक़िफ़ है कि न सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर का एक गहना है जिसको हम बदलने नहीं देंगे। एलजी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी जो भी इख्तियारात है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक इवेंट के दौरान में काबीना वज़ीर के सामने कही है। सो एक तरफ उमर साहब कह रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, मेरी हुकूमत, दूसरी तरफ एलजी साहब का ये स्टेटमेंट आना, सो क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात। और ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज़ है, इससे यही चीज़ दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है, तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है। और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी न तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए और जो ये जानबूझ के कन्फ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से, वो गलत है और उसको ख़त्म होना चाहिए।